दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज अक्षय कुमार को हिंदुओं की मदद करने की जरूरत है या मुस्लिमों की? आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अक्षय कुमार के बारे में पूरे इंटरनेट पर एक खबर छपी हुई है कि उन्होंने मुंबई की हाजी अली दरगाह पर जाकर उनके ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डोनेशन दिया है। उनकी इसी दरगाह विजिट से एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक फोटोग्राफर को उसकी उतरी हुई चप्पल हाथ से उठाकर दे रहे हैं। लेकिन एक बात जो किसी की समझ में नहीं आई वो ये कि मुंबई में इस्कॉन मंदिर के पास रहने वाले अक्षय कुमार, जो बॉर्न हिंदू हैं, वो अपने घर से 20 किलोमीटर दूर बनी दरगाह को डोनेशन देने खुद जाते हैं, वो भी उस समय में जब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में बने एक इस्कॉन मंदिर को नष्ट किया जाता है। अगर अक्षय को मदद करनी ही थी तो वो ये मदद बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर को भेज सकते थे। वहां हिंदुओं पर इतना जुल्म हो रहा है, मदद की जरूरत तो शायद उनको सबसे ज्यादा है। ये वही अक्षय हैं जो एक वक्त में वैष्णो देवी के दर्शन करने कई बार जाते थे। और दोस्तों, ये इंटरनेट पर हर जगह छाया हुआ है। अक्षय कुमार को चाहने वाले यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं। आप जानते हैं कि अक्षय को बाद में फिल्मों में भगवान बनने का शौक चढ़ा और अब उनके बारे में खबरें ये आती हैं कि कभी घर पर भंडारा करते हैं, कभी दरगाह को डोनेशन देते हैं। अक्षय के बाद अब एक नई मुसीबत टूट पड़ी है कंगना रनौत पर भी। ये वही कंगना है जो हिमाचल के मंडी से सांसद बनने के बाद काफी पावरफुल हो चुकी हैं। पर उनके बारे में पहले तो खबर यह आई कि उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में बने अपने बंगले को 40 करोड़ रुपए में बेचने का एक एड लगाया और इस एड को लगाते ही उन्होंने एक और कांड कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी की एक ऐसी मॉफ्ड तस्वीर को पोस्ट किया जिसमें वो राहुल गांधी जो हैं वो गले में क्रॉस पहने हैं, माथे पर तिलक लगाए हैं, सिर पर जालीदार टोपी पहनी हुई है। अब इस तस्वीर को पोस्ट करने के लिए उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने 40 करोड़ रुपए का ही मानहानि का केस कर दिया है। कंगना ने बैठे बिठाए अपने ऊपर एक नई मुसीबत मोल ले ली है। पहले ही मणिकर्णिका में उन्हें 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है क्योंकि यह फिल्म उनकी उम्मीदों के मुताबिक चली नहीं। फिर बंगला बेचने का फैसला लिया क्योंकि फिल्में बनाने के लिए न समय है न पैसे, और बंगला बिके इससे पहले ही 40 करोड़ का नया मुकदमा आ गया। ये वही कंगना है जो हमारे देश में हिमाचल प्रदेश की मंडी की जनता को रिप्रेजेंट करती हैं संसद में। ये कोई सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार नहीं है। और जब संसद से तस्वीर ये सामने आती है कि कभी वो अपनी फिल्म को इमरजेंसी को प्रमोट करती हैं, पत्रकारों से पूछती हैं देखने आओगे कि नहीं, फिर कभी वो अपनी ही तरह नए नवेले फिल्मी सांसद बने चिराग पासवान को दे ताली वाला जेस्चर करते हुए संसद में एंटर होती हैं। कंगना को असल में शायद ये समझने की जरूरत है कि वो अब सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार नहीं है बल्कि वो एक राजनेता हैं, सांसद हैं। उन्हें मंडी की जनता की सेवा करनी है, अपनी क्षेत्र की जनता को उन्हें रिप्रेजेंट करना है। कंगना के बाद अगला नंबर आता है बॉलीवुड डीवा हेमा मालिनी जी का, जो मथुरा से सांसद हैं। उनसे हाल ही में जब विनेश फोगाट के बारे में सवाल किया गया कि विनेश जो सिर्फ 100 ग्राम की वजह से, 100 ग्राम वजन की वजह से ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर गई, तो इसका जवाब उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दिया और उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो दुख व्यक्त कर रही हैं या विनेश का मजाक उड़ा रही हैं। वो विनेश के बारे में कहती हैं, देखिए अब हमें पता चला ना कि 100 ग्राम वजन भी कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे जैसे कलाकारों को भी ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। 100 ग्राम की वजह से देखिए क्या हो गया। अब तो वो हम तो चाहेंगे कि वो 100 ग्राम वजन करें, कम करें, लेकिन अब वो होगा नहीं। तो उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद उनको जिस तरह की ट्रोलिंग हुई है कि आप दुख व्यक्त कर रही हैं या विनेश का मजाक उड़ा रही हैं, और आप तो एक्ट्रेस हैं, आपको तो एक्सप्रेशन ज्यादा बेहतर पता होने चाहिए कि कैसा मौका है, एक्सप्रेशन क्या दें आप, आपके मन में क्या इमोशन है वो तो बाद में पता लगता है, पहले तो आपके एक्सप्रेशन दिखते हैं। आपका एक्सप्रेशन ये आया मानो विनेश ने कोई गलती कर दी हो, जबकि सब जानते हैं कि उनका 100 ग्राम का वजन अगर बढ़ा हुआ था इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये उनके कंट्रोल की बात नहीं थी। तो बॉलीवुड के ये 3 लोग हैं, अक्षय कुमार, कंगना रनौत और हेमा मालिनी, जो अलग अलग वजह से इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं और हर किसी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आप इतना गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर क्यों करते हैं पब्लिक के बीच में। अक्षय से जो सवाल है वो अपनी जगह है, वो जाते हैं और दरगाह पर जाकर एक इतना बड़ा डोनेशन देते हैं। आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा मदद की दरकार अगर किसी को है तो वो बांग्लादेश को है,
वहां पर बहुत से हिंदू हैं जो बहुत परेशान हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो अपने काम से, अपने व्यापार के सिलसिले में वहां पर है और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। आपको डोनेशन ही देना था तो उनको दे देते, न जाने कितने लोगों की मदद हो जाती। दूसरी तरफ कंगना है, वो एक बहुत बड़े क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हिमाचल से मंडी जो क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारी जनता है, वहां की जनता उन्हें अपने हीरो के तौर पर देखती है कि वो गई हैं संसद में हमें रिप्रेजेंट करने, हमारी ज़रूरतों के प्रश्न वहां उठाएंगी और वहां पर वो पिक्चर पोस्ट करके अपने ऊपर एक मुकदमा ले रही हैं। और किसी भी सांसद के ऊपर अगर मुकदमा होता है तो उस सांसद के ऊपर नहीं होता, वो पूरी क्षेत्र की जनता चिंता में हो जाती है कि हमारे सांसद पर इतना बड़ा मुकदमा हो गया। आज वो उन्हें अपना बंगलो बेचने की नौबत है, क्योंकि जाहिर है अभी फंड्स नहीं है, फिल्में बनाने के लिए समय भी नहीं है, उन्हें जनता की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, उनका अभी पर्सपेक्टिव दूसरा हो चुका है। उस सब के बीच में ऐसे मुकदमे, वो भी बेवजह के। और इधर हेमा मालिनी एक सांसद हैं, आपके देश की एक बहुत बड़ी एथलीट, एक छोटी सी वजह से डिस्क्वालीफाई कर गई, जिससे गोल्ड की उम्मीद थी, उसने बाद में संन्यास तक का ऐलान कर दिया और आप उसके बारे में कहते हैं कि 100 ग्राम कम करना चाहिए था, अब तो करना भी चाहेगी तो नहीं होगा। मतलब आप क्या दुख जता रहे हैं, आप सहानुभूति जता रहे हैं, आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। तीनों से सवाल है, तीनों पब्लिक फिगर्स हैं, तीनों को जनता ने बहुत प्यार दिया है। अक्षय को भी बहुत प्यार दिया जनता ने, कंगना को भी बहुत प्यार दिया है, हेमा मालिनी तो कब से, हेमा मालिनी के तो पूरे परिवार को प्यार मिलता रहा है। और उसके बाद जब आप जनता के बीच में आकर इस तरह से बिहेव करते हैं तो लोग तो आपसे सवाल करेंगे ही ना। इन तीनों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इनका जो बिहेवियर है वो गैर जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है कि इनको कुछ कहने या करने से पहले सोचना चाहिए? आप लोग इन तीनों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं अक्षय कुमार से, क्या कहना चाहते हैं कंगना रनौत से, और कैसा आपका रिएक्शन था जब आपने हेमा मालिनी को अपना वो बयान देते हुए सुना, जिसमें वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई सहानुभूति जता रही हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि मजाक सा कर रही हैं। तो आप जो भी सोचते हैं जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए।